कुछ फाइनल किया? नहीं। क्या are you on a diet or something? मैंने कभी आपको कुछ खाते देखा नहीं। इन्हें क्या बताऊं, हमारी जिंदगी एक जिम की तरह, डाइटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती। It's okay, just order anything from the menu. कोई drinks, चाय, टी, no? नहीं, मेरा दिल नहीं है, आप देख लें। So, अब 2 घंटे हमने किल तो करने हैं, so might as well just order anything. Appetizer मंगा लूं? आपकी मर्जी। I see. ये चल रहा है। फाइनली तुम अपने मकसद में कामयाब हो गई। हाँ? अनाया, तुम किस तरह की बातें कर रही हो यहाँ पे? इस लड़की की वजह से तुमने मेरी एंगेजमेंट खत्म करवाई है। ये तुम दोनों ने मिलकर प्लानिंग की है ना? मेरा किसी के मंगनी से कोई ताल्लुक नहीं है। प्लीज ये चीप इनोसेंस वाले ड्रामे मेरे साथ नहीं काम करेंगे। अनाया, इसी हरकत की वजह से बारी ने तुम्हें छोड़ा है। इन्हीं चीजों की वजह से तुमने बारी को खोया है। पता है मिनाल, राहिल तुम्हें कभी डिजर्व करता ही नहीं था। परिशे, एक काम करो, अपनी फैमिली में इसके लिए भी कोई लड़का देख दो। तुम जैसों कोई डिजर्व करती है ये, और तुम्हारी जैसी लड़कियां सिर्फ दिल बहलाने के लिए होती हैं। मेरा किसी की मंगनी से कोई ताल्लुक नहीं है। अपनी जुबान संभाल कर बात करो। मैं अपनी जबान को संभाल लूंगी, तुम अपनी फिक्र करो। बारी का लाइफस्टाइल देख के इम्प्रेस हो गई ना? जब तुमने सारे रिश्ते खत्म कर दिए तो तुम यहाँ क्यों आई हो? इसको इसकी औकात याद दिलाने आई थी। तुम्हें देखा, सोचा तुम्हें भी तुम्हारी औकात याद दिला दूं। बहुत बड़ी गेम प्लानर निकली हो तुम। पहले बारी को ट्रैप किया, फिर उसके घर तक पहुंचने के लिए उसकी बहन से दोस्ती की। एक बात याद रखना, शादी के ख्वाब देखने का सोचना भी मत। अमीर लड़कों की आदत होती है ये, मिडिल क्लास लड़कियों से टाइम पास करने के लिए दोस्ती करते हैं, नथिंग एल्स। और शादी बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी मिडिल क्लास लड़कियों को लेके गंदी सोच तो मैं बदल नहीं सकती, लेकिन एक बात याद रखना, मैं बारी की दोस्त नहीं। अलबत्ता तुम जरूर हो। तुम मुझ जैसी मिडिल क्लास लड़की पर गौर व फिक्र करने से बेहतर ये है कि तुम ये सोचो कि बारी ने तुम जैसी अमीर जादी के साथ अपना ताल्लुक क्यों तोड़ा। Don't. It was too much. भाई, उसने मुझसे ज्यादा परीक्षे को जलील की है। पता नहीं कितने गलत गलत इल्जाम लगाए। मुझे भी पता नहीं क्या कुछ कह रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती। पता नहीं ये सब कुछ करके क्या साबित करना चाह रही है वो। अपना रिश्ता तो संभाला नहीं गया, दूर होके सबको तंग कर रही है। तुम शुक्र करो सही टाइम पे तुम्हारी उससे जान छूट गई। मुझे तो लगता था नाया सिर्फ जिद्दी है, पर नहीं, वो तो किसी भी हद तक जा सकती है, कुछ भी कर सकती है। हमें उससे होशियार रहना पड़ेगा। ताया जी से बात करो। इसका कोई फायदा नहीं है। ताया जान अनाया के आगे किसी की सुनते ही नहीं है। परीशे रोते हुए घर गई है। सुनो, कोशिश करना डैड को इस बात का पता ना चले। हम श्योर हम दोनों नहीं चाहेंगे वो उनको किसी भी किस्म का स्ट्रेस मिले। सही कह रहे हो, मैंने भी यही सोचा डैड को कुछ नहीं बताऊंगी, वो बहुत परेशान हो जाएंगे।
पागल हो गया तू? जब ये घर है, तेरे भाई का घर है, तो तू अपना घर क्यों लेगा किराए का? तूने बहुत साथ दिया यार मेरा, लेकिन मैं मजीद बोझ नहीं बनना चाहता। कैसी बातें कर रहा है यार, कोई बोझ नहीं है तू। और तू मेरी बात सुन, अगर तू जाएगा भी ना तो अपने घर ही आएगा। आंटी का सोच यार, वो परेशान है, अकेली है। गलत का साथ नहीं दूंगा मैं, चाहे वो मेरी अम्मी क्यों ना हो। उन्होंने अलीजे के लिए मानना नहीं, और ऐसे मैं घर नहीं जाऊंगा, तो घर तो देखना पड़ेगा मुझे। चल कुछ सोचते हैं इस बारे में। और हाँ, अगर तुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ से सीधा अपने घर जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है भाई, ये मत सोचना। चल करते हैं, परेशान ना हो, कोई ना कोई हल निकालते हैं। और यार, जिस घर में जाने से तू मना कर रहा है ना, उस घर में तेरी माँ है, और माँ तो माँ होती, माँ का कोई नेमो बदल नहीं होता दोस्त। लेकिन यार वो भी तो इंसान ही है। इस तरह से उसके घर जाके उसकी बेइज्जती करना, दिल आजारी करना, किस माँ का फर्ज है यार ये? चल छोड़, आ जा। भाई साहब, आप बनाया कुछ समझाएं, पानी अब सर से गुजर चुका है। तुम अपनी बेटी की वजह से हॉस्पिटल पहुंच गए, उसके बावजूद तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए भाई साहब, कल भी अनाया ने ना बदतमीजी की है, मिनाल के साथ भी और दफ्तर में अपने कुलीग के साथ भी। तो अगर आप नहीं समझाएंगे तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अच्छी तरह जानता हूं वो ऑफिस कुलीग कौन है। भाई साहब देखिए, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि औलाद की मोहब्बत में इतने अंधे मत हो जाएं, आगे जाके बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। भाई साहब, अरे भाई साहब, हद है यार, कमाल करते हैं। डैड, मैं आपके रूम में गया था आपको देखने के लिए, आप यहाँ पे हैं, आपने बुलाया? हाँ उठाओ, परीक्षा ने रिजाइन कर दिया, और मुझे इसका रीजन भी पता है बेटा। मैंने तुम्हारी और मिनाल की रात गुफ्तगू सुन ली थी छुप के। अब तुम्हारा काम है उसको वापस लाना। डैड, मैं कैसे? तुम ही लेके आओगे उसको, हर हाल कल यहाँ दफ्तर में मैं देखना चाहता हूँ। सो आई हैव टू गो, मेरी मीटिंग है, सब संभालो ये तुम गड़बड़।